हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ गए भाई मशीन लेने के लिए। है तो मशीन की जो शॉप है वैसे तो बाज़ार में ही है, घर के पास में जो बाज़ार लगा हुआ है हमारे वहीं पे ही है। तो बस फिर क्या है, डिसाइड किया और आ गए लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मशीन नहीं है, घर पे मशीन है और काफ़ी पुराना है। एक दो बार उसके ठीक भी करवा चुके हैं। कभी कभी चलते चलते हो जाता है उसमें मिस्टेक। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आपको 2 साल पहले भी उसको ठीक करवाया था। 2 साल पहले की मैं बात आपको बताती हूँ, है ना। हुआ क्या था कि जैसे ना मैंने पड़ोस में ही किसी से मेरे सिलवाए थे, मतलब कपड़े। बट मुझे ऐसा लगा कि यार इससे बेटर तो मैं कर सकती थी। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आई कि भाई जब सामने वाला ऐसा कर रहा है तो फिर मैंने देखा यार जब एक्सपेरिमेंट ही करना है, बिगाड़ना ही है, तो फिर वो तो अपन भी कर सकते हैं ना। दूसरा बिगाड़े उससे अच्छा अपन बिगाड़ लें। तो बस फिर मैंने क्या है, यूट्यूब से मतलब कटिंग वगैरह और ये सब स्टिचिंग है ना, ये यूट्यूब पे बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं लोग बाग, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे बुटीक वगैरह काफ़ी बढ़िया समझा रखा है। फिर वहाँ से मैंने कुर्ते की कटिंग वटिंग करी और मैं अपना कुर्ता मैंने सिलना शुरू कर दिया। मेरा कुर्ता ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पे ही था कि मशीन हो गई हमारी ख़राब। और उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो केकड़ी केकड़ी अजमेर हो गया, मतलब यहाँ पे ना जो मशीन ठीक करने की ना एक ही शॉप है, मतलब। और वो डेट देते हैं भाई साहब, मतलब ऐसे वीआईपीओ के जैसे, मतलब है ना। आज मशीन लेके जाएंगे, मिलेगी 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद। हमारी मशीन के साथ भी यही हुआ, हम लेके गए और लगभग 18 दिन बाद मशीन हमारे घर पे आई। क्योंकि है ना उनके पास आसपास बहुत जगह की मशीन आती है ठीक करने के लिए। तो बिज़ी शेड्यूल रहने के कारण ना ऐसे ही इतनी सारी डेट्स मिलती है लोगों को। और उससे भी बड़ी बात ये है, मैं बेसब्री हूँ एकदम। मतलब जैसे ही मशीन ठीक करवा के लाए ना, मैंने सोचा यार अपना कुर्ता पूरा तो होने वाला ही है, बस मशीन तो ठीक होके आ ही गई है, चलो उसको सिलना अपन शुरू कर देते हैं। और मशीन के सुई हुई, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स उसके चेंज हुए थे, टोटल नए लगे थे भाई साहब। मैंने सिलना कर दिया शुरू और मशीन में पो रही थी धागा। और पैर थे मेरे पैरदान पे, जो पैरदान हो गया नीचे, और वो सुई है ना मेरी बीच वाली उंगली में नाखून को चीरते हुए बिल्कुल आर पार हो गई। बड़ी ही मुश्किल से अपनी उंगली निकाली। मतलब ऐसा हादसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये उस दिन हो गया है ना, बेसब्रेपन के कारण। तो ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद भी चली वो, और अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यार। मशीनरी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हाँ ये नहीं ले ली तो इसमें कभी नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। मशीनरी ये इसमें आ जाती है, इंसानों में आ जाती है ना। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें। बट यस, मुझे पर्सनल चाहिए थी यार, है ना। मेरा एक ऐसे ही मान लो आपकी, बस चाहिए ही थी मुझे पर्सनल। कि मैं ऊपर रहती हूँ ना, ऊपर नीचे, तो मैं इसमें नीचे ही पड़ी रहती हूँ पैरदान वाली मशीन। अब बार बार वहाँ जाओ करो, मेरे से नहीं जाया जाता है ना, मुझे ऊपर ही चाहिए। अब मान लो मेरा किसी दिन मन हो रहा है कि यार मैं तो धूप में बैठ के सिलाई करूँ आज, मतलब कुछ भी मेरा उधड़ा पुधड़ा कुछ भी, मतलब टाँके लगाऊँ, है ना। मुझे कोई दूसरों का भी सिलना नहीं आता और खुद का भी मुझे ठीक से नहीं आता, बस ऐसे टाइम पास मान लो। या घर अपन यार कोई मान लो नया कुर्ता भी मैं परचेज करके लाऊं तो वो फिटिंग का थोड़ी ना आता है, उसको फिटिंग तो करना ही पड़ता है। और ऐसे ही मान लो अपन बाहर जाके किसी से फिटिंग करवाएं, लेडीज टेलर हो गया, मतलब किसी से ही करवा लो फिटिंग, वो साथ के साथ कभी नहीं करके देता। आपको बोल देंगे कि 5 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, तो यही सब चलता है। तो भाई इतना सा काम तो आना ही चाहिए ना। स्टैंडिंग लाइन जैसे सीधे सीधे सिलाई, तो इस तरह से मैं अपना काम चला लेती हूँ। तो मुझे पर्सनली चाहिए थी बार बार कि मैं अपनी मर्जी से, जैसे सर्दियों का दिन है तो धूप में कर लूँ अपना काम, और भी कुछ मैं बनाना चाहूँ छोटा मोटा, है ना। तो इस हिसाब से यार मुझे पर्सनली चाहिए थी, तो मैंने फाइनली जाके ले ली। अब मैं आपको बताती हूँ मशीन की डिटेल्स। इसे कहते हैं यार अम्ब्रेला मशीन। देखो, एक तो नॉर्मल मशीन आपने सभी घरों में देख ली होगी, है ना, बहुत कॉमन होती है। और ये है, मतलब ये पूरा जो मशीन का डिज़ाइन है ना, ये टेलरिंग पर्पज़ से बना है। मतलब कितना भी काम करो, 24 घंटे काम करो, है ना, उस हिसाब से, मतलब हैवी हैवी वर्क के लिए ना। तो उस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। लेकिन हाँ, दोनों मशीन्स कंपेयर करो ना, तो ऐसा कोई आपको बहुत डिफरेंस नहीं लगने वाला कि नहीं यार ये तो टेलरिंग यूज़ के लिए, ये अपन तो इसको नॉर्मल यूज़ में ले ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ले सकते हैं। देखिए, नॉर्मल मशीन की जो प्राइस शुरू हो रही थी ना, वो भी लगभग 3, 4, 4.5 यहाँ तक शुरू हो रही थी, है ना। अब एक बात बताओ यार, मतलब फिर अब जब 1-2 हज़ार क्या देखना, फिर है ना, लेना है तो फिर अच्छी चीज़ ले लेना, है ना। रोज़ रोज़ उस मशीन को उठाओ, आज लेके जाएंगे खुशी खुशी, कल क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, धागा छोड़ रही है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा पैसा नहीं देखना है ना, चीज़ अच्छी आनी चाहिए। तो बस फिर क्या है, ले लिए, इन्होंने डेमो पूरा दे दिया है।
और दूसरी बात ये है इसमें कि इसमें आप पैरदान भी लगा सकते हैं और मोटर भी लगा सकते हैं। यदि पैरदान, मोटर, मशीन, तो मशीन की कॉस्ट 6,000 और वो दोनों भी ले तो पूरी पड़ती है 10,000, है ना। लेकिन मैंने जो सोच रखा है, मुझे पैरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको वो वाली मशीन रखना चाह रही हूँ हाथ से चलाने वाली, है ना। और किधर भी बैठ के किधर भी उठा लूँ, रख लूँ। तो आजकल बॉक्स वॉक्स तो आते नहीं है ना, खाली मशीन आती है। तो बॉक्स फिर हम मतलब मेरे हस्बैंड ही प्रिपेयर करेंगे बॉक्स को, तो उनको जब टाइम मिलेगा वो बनाएंगे। मैं वैसी वाली मशीन रखना चाह रही हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है और रूम में मैं पैरदान और ये सब रखना नहीं चाह रही हूँ। तो बस मैंने उसी हिसाब से परचेज़ कर ली है इसको। और जो इसका हैंडल है ना भाई, हैंडल वैंडल कुछ नहीं आते हैं, सिर्फ ये मशीन है ना। तो फिर जो ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, इन्होंने बोला कि मेरे पास पड़ा है हैंडल, आप मेरे से ले लेना, क्योंकि इनकी तो सारे टेलरिंग वर्क की मशीनें हैं, तो उसमें मोटर, पैरदान सब लगे हुए हैं। तो हैंडल भैया के यूज़ नहीं आता है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो भैया ने मुझे दे दिया और उसको पूरा ठीक कर करा के और हमने काम में ले लिया है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मतलब काम निकल जाएगा, मतलब फालतू परचेज़ क्यों करना। तो बस ये वापस से हो गई है पैकिंग मशीन की। और मशीन चाहिए होती है यार घरों में, मतलब है ना। आपने देखा होगा यार, जनरली अपनी मम्मियों को आपने देखा हो तो मतलब घर में तकिए की खोली बना रही है, अपने रजाइयों के कवर बना रही है ना। और पहले के बच्चों को याद हो तो यार, अपने घर में जो तकिए की खोली, रजाई के कवर मम्मी की साड़ियों से, लुगड़ियों से, इनसे ही चढ़ जाते हैं ना। तो यही अपनी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है और यही अपनी वैल्यूज़ होती है कि हर चीज़ को कैसे लास्ट तक यूज़ करना है, कैसे काम में लेना होता है। यही अपनी क्रिएटिविटी है और यही अपने मूल्य होते हैं जो अपन ने सीखे होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, अपनी मम्मियाँ ज़रूर करती रहती है और कुछ कुछ खुद का सिल लिया। और जिन लोग थोड़ा और इसके अंदर स्किल डेवलप हो जाते हैं तो दूसरों का भी सिलने लग जाते हैं। तो इस तरह से यार सिलाई मशीन से तो मतलब शुरू से ही रहा है अटैचमेंट। वही हमारी, देखो मैं सच बताऊं तो हमारी तो घर वाली मशीन भी ऐसी है, मतलब मम्मी के पास है ना, जो भी थोड़ी काम चला हुआ है, मतलब उसे मूडी मशीन कहते हैं हम। कब चलते चलते बंद हो जाए भगवान मालिक, मतलब उस पर चलाने से पहले एक बार भगवान को याद करके और फिर ही कोई काम करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि मूडी है ना, कब क्या हो जाए, मशीनें हैं ना। तो बस फिर हो गई है इसकी पैकिंग और बस निकलते हैं। अब यहाँ से निकलते हुए भैया की शॉप पे जाते हुए और हैंडल लेते हुए फिर जाएंगे हम। तो भाई चाहिए होती है ना ये सब चीज़ें, किसके जाएं रोज़ रोज़ चक्कर वक्कर। आपने ना सिटी की बात बताती हूँ, वहाँ पे ना मतलब पड़ोसी, मतलब जो ऐसे एरिया की बात बता रही हूँ जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, ये फ्लैट्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, लोग थोड़ा पास पास ज़्यादा रहते हैं शहरों में। अब वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि पड़ोसी वगैरह का मतलब बढ़िया चलता रहता है उधर पड़ोसियों का। जैसे मान लो आपके पास सिलाई मशीन है और पड़ोसी के पास नहीं है, तो वो बार बार आएंगे। और ऐसा नहीं है कि पड़ोसी खरीद नहीं सकते, बिल्कुल वो भी खरीद सकते, लेकिन वो खरीद के नहीं लाएंगे भाई साहब, है ना। जैसे ही आपके घर में सुनी मशीन की आवाज़, मशीन चल रही है, अरे हमारे भी ये सिल दो ना, थोड़ा टाका लगा दो ना। तो भाई साहब पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, मतलब है ना। तो ये होते हैं मस्त पड़ोसी, एकदम काम निकालते हैं अपना, है ना। तो इस टाइप के पड़ोसी भाई हमें तो खूब मिले हैं, मतलब है ना। और आपके भी आसपास होंगे तो भाई साहब पड़ोसी तो है ही से, मतलब ऐसे मानो आप रिश्तेदारों से भी जो अपने ज़्यादा काम में आते हैं ना, वो होते हैं अपने पड़ोसी। क्योंकि रिश्तेदार तो अपन से काफ़ी दूरी पे होते हैं ना, लेकिन हाँ, और पड़ोसी वो लोग होते हैं जो अपने घर के बिल्कुल आसपास ही रहते हैं और इनके साथ ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। तो ये 6,000 पेमेंट हो चुका है पूरा। और आई थिंक जो लोग केकड़ी में रहते हैं इस शॉप को भी जान ही गए होंगे लोग बाग। तो कोई भी ऐसी लेडीज़ जो सोच रही हो कि मुझे मशीन लेनी है, तो भाई मैं तो यही कहूँगी, आपने कहावत भी सुनी हुई होगी ना कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो बार बार रोने से अच्छा है यार एक बार रो लो, है ना। क्योंकि बेकार चीज़ लेके जाओगे, एक महीने सही चलेगी, दूसरे महीने ख़राब होगी, तो वो भी फिर बेकार होता है ना। तो अच्छी चीज़ ही लेने की कोशिश करना। हमें मशीन लेते ही जस्ट हम बाहर जैसे ही निकले ना, हमें एक लेडीज़ मिल गई, उन्होंने कहा कि कौन सी मशीन ली, मेरे हस्बैंड ने कहा अम्ब्रेला। तो कहती कि मेरे पास भी यही है। तो फिर क्या दिक्कत है, मतलब जब यूज़ कर ही रहे हैं ना अधिकतर लोग इसको, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस फिर क्या है, मशीन ले ली। और ये जो अंकल जी बैठे ना, ये शॉप के ऑनर है, उधर वाले देखा आपने। ये मेरे हस्बैंड तो ना वो जो गुट्टे लगेंगे ना मशीन के पीछे जब बॉक्स में फिट करेंगे, वो 2 गुट्टे ले रहे हैं। हाँ, तो जो ये अंकल जी ना, इन्होंने जो मशीन परचेज़ की होगी किसी कस्टमर ने, तो उसको कॉल भी मिलाया और बोला कि अम्ब्रेला मशीन कब से यूज़ कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि लगभग 20 साल से। तो फिर वो बोले कोई प्रॉब्लम आई, तो बोले नहीं आई कोई प्रॉब्लम। तो मेरे सामने तो रैंडम कॉल ही था, तो ठीक ही है, मतलब जब रिव्यू ठीक ही आ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना।
कोई भी चीज़ इतने लॉन्ग टाइम तक चल रही है, और जो टेलर होते हैं उनके तो वैसे ही हैवी यूज़ होता है, तो फिर अपने तो आराम से चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात। ये देखो लेडीज़ देख रहे हो ना आप, इन्होंने ही पूछा था, तो इनके पास भी यही वाली है। तो बस फिर क्या है, ये चल दी है। और मैंने कहा मैं तो पैदल पैदल ही आऊँगी, आप जाओ पूरा मार्केट वार्केट देखते हुए दिखाते हुए। पहले ना मैंने इस वीडियो की ना स्पीड मतलब तेज़ तो है ही, थोड़ी और तेज़ कर दी। फिर तो भाई साहब मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना ना भाई, वापस थोड़ी नॉर्मल करो, पता तो चले, दिखे तो सही क्या, मतलब भागना हाँफना। फिर मैंने वापस कम कर दी है ना। इतना भी क्या यार, जो बाज़ार होता है ना, हम लेडीज़ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसमें आप, और ऐसे मानो मतलब शॉपिंग के लिए बस रेडी रहते हैं। मतलब किसी औरत को बुखार और उसको आके घर पे बोलो चल तेरे को कपड़े लत्ते दिला लाऊं, रेडी हो जाएगी भाई साहब। देखो बर्तन भांडों की दुकान आ गई, मिठाइयों की। तो भाई शॉपिंग का मुझे भी बहुत शौक है। मुझे क्या यार, हर महिला को शौक होता है खरीदना, और इतना किसको पसंद नहीं होता है ना यार, सबको पसंद होता है भाई साहब। दिवाली के टाइम पे तो ना बाज़ारों में ना पैर रखने की जगह नहीं होती है ना। ये आगे हर माल वाले की दुकान, हर माल पे हर माल ही मिल जाता है ना। और ये गुड्डे गुड्डी ये सब खिलौने आपने देख लिए होंगे। बाज़ार है ये, केकड़ी का बाज़ार है यार। जो लोग रहते होंगे ना इधर, उन यदि वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको तो पता चल गया होगा। देखो हीरा और मोती सब आ गए हैं आपके पास में। तो बस यार बाज़ारों का यही रहता है। और जो कपड़े लत्ते होते हैं ना, कपड़े लत्ते कह लो, गाबा कह लो, है ना, यही सब है, क्लोथ्स कह लो अंग्रेजी में, है ना। तो ये भाई महिलाएं तो मतलब लुगाइयों को जीव कपड़ा में ही रहेगी, है ना। सुना भी होगा आपने, ऐसे कहते हैं यार, अट्रैक्ट करती है चीज़ें, पसंद होती है हम लेडीज़ को नए नए कपड़े पहनना, ख़रीदना। तो बस यार ऐसे कहते हैं यार, बाज़ार तो मतलब चली, मतलब लेडीज़ लोग जाते हैं ना, इसीलिए ही चल रहे हैं। ये चल दिए भाई साहब, और मेरे हस्बैंड मेरे से पहले ही पहुंच गए थे, और ये ऊपर चले गए। तो मैं भैया की शॉप भी आज आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा ऊपर से शूट करना भूल गई थी। भैया का बोर्ड लगा हुआ है बॉम्बे टेलर्स के नाम से। जो लोग इधर रह रहे होंगे और इन्होंने पूछा था कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, मैंने कहा ऐसे ही बना रही हूँ मैं तो बस भैया की ऊपर वाली शॉप। लेकिन भाई साहब ये जो सीढ़ियाँ है ना, बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ, मतलब मुझे खुद को बहुत डर लगता है इनमें चढ़ते हुए। ये भैया की शॉप, और ये भैया के छोटे भाई, ये है संजय बोरा भैया, और ये मेरा हस्बैंड। और पूरी शॉप आपको बताने वाली हूँ यार मैं। देखो ये पूरी शॉप, और ये देखो यार आप, मतलब अभी तो आपको दिखा नहीं, वरना पूरी जगह कपड़े ही कपड़े लगे ही रहते हैं ना। तो अभी सीज़न बस वापस शुरू हो जाएगा, जैसे ही शादियां शुरू होती है कुछ देर के लिए सीज़न थोड़ा कम हो जाता है। और अपने शादियों के टाइम, दिवाली के त्योहारों के टाइम कभी कभी सीज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना। तो सीज़न के हिसाब से ही होते हैं यार कपड़े लत्ते भी, है ना। तो बस ये वाला जो हैंडल था ना, तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था भैया के, यूज़ नहीं आ रहा था ये। तो फिर जब इसमें जंग लगा हुआ था बस, और कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये मेरे हस्बैंड ने पूरा इसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद में इसको अच्छे से ऑयलिंग कर दी। बस फिर क्या है, ऑयलिंग करने के बाद में पूरा अच्छे से स्मूथली वर्क करने लगा। बस ये जो जंग लगी हुई चीज़ें ना यार, इनको थोड़ा खोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसके लिए फिर क्या किया, थोड़ा सा तेल में इसको थोड़ी देर रहने दिया, फिर ओपन किया, और फिर ये एकदम बढ़िया काम करने लग गया। तो भाई साहब ये सब है थोड़े टेक्निकल काम, और हाथ हो जाते हैं एकदम इनमें काले सूं। तो यही सब बातें हैं। और भाई साहब मतलब ये जो टेलर्स जो होते हैं ना, मतलब अपने कपड़े वपड़े जो लोग प्रिपेयर करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कभी कभी, जैसे मान लो अपन कोई ड्रेस अपनी देने आए, और इन्होंने अपन को कह दिया हाँ भैया 5 दिन बाद आड़ ले जाजो, और 5 दिन बाद जब अपन जाएंगे ना, तो अपन को बोलेंगे अरे भाई हमारा तो नरो सीज़न चल रहे, जो मैंने टाइम ही ना मिले ना, टाइम नहीं मिला। और भाई साहब अपन 5 दिन बाद जब कपड़े लेने जाते हैं ना, वो कहते नहीं सिले हो, जैसे तो पहाड़ ही टूट गया हो, है ना, दिल पे। ऐसा हो जाता है ना कई बार, है ना, नहीं मिल पाते टाइम पे कपड़े। तो इसी वजह से ही ना टाइम पे कपड़े नहीं मिल पाते हैं। और कई बार अपन जैसे स्टिचिंग मतलब फिटिंग ही करवाने आ जाते हैं कोई चीज़, तो वो भी कई बार मिल भी जाए, नहीं भी मिले ना। सीज़न पे चलती है यार ये सब, है ना, कि अपना कितना सीज़न है और कितना अपन बिज़ी शेड्यूल है, उस अकॉर्डिंग होता है सारा। तो भैया कर रहे हैं इधर कटिंग, और भाई हर काम अपने आप में कला है यार, है ना, स्किल्स है हर काम को करना। मतलब ये देखो आप इतने ऊंचाइयों तक पहुंच, मतलब टेलरिंग कह लो, स्टिचिंग वाला काम कह लो, मतलब एक वक्त के बाद जाके मतलब ये क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग में बदल जाता है ना। यही सब तो होता है। मतलब यहाँ से मतलब सीधे फिर फैशन डिज़ाइनिंग पे, तो इतना लंबा सफ़र तय होता है मतलब किसी भी फैशन डिज़ाइनर के लिए। ऐसा नहीं है जिसको डिज़ाइन करना आता है उसे स्टिचिंग नहीं आती, भाई स्टिचिंग भी आती है उसको ना, जो डिज़ाइनर होता है उसको स्टिचिंग भी आती है।
तो उसको सब करके देखना पड़ता है ना। और बाद में तो जब यार बड़े डिज़ाइनर बन जाते हैं फिर तो क्या मतलब, उनके नीचे बहुत सारे जने होते हैं काम करने वाले, उस हिसाब से चलता है। तो ये हो गया है पूरा, बस ये रेडी हो चुका है पूरा, और अपने हाथ कर रहे हैं ये क्लीन, और फिर पहुंचते हैं घर पे। और घर पे जाके भी मैं मशीन की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना यार। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करना। और भाई आज का यही है, मतलब कोई भी एक चीज़ खरीदने चले जाओ ना बाज़ार में किसी दिन, एक दिन जैसे मानो आप सुबह निकलोगे और पूरा शाम तक, मतलब वो दिन है ना पूरा उसी चीज़ के इर्द गिर्द पूरा घूमता रहेगा, ऐसा हो जाता है ना, पूरा टाइम कंज्यूम कर लेती है चीज़ें इस तरह से। तो मैंने आपको पूरी शॉप भी बता दी है भैया की। आप कोई भी केकड़ी में, मतलब ऑलमोस्ट केकड़ी में भैया को सब जानते हैं, फिर भी कोई आना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। और बहुत बिजी होते हैं, आप देख रहे हो भैया जब आए थे ना, इतना बड़ा थैला लेके आए थे घर से। आई थिंक ये ऑर्डर से सारे जो भी प्रिपेयर करने हैं भैया को सिलने के लिए। तो भाई साहब मतलब हर काम मतलब अपने आप में खतरनाक ही होता है ना, जो करता है उसका जीव जानता है, वही वाली बात हो जाती है कई बार। तो ऐसा नहीं कहते कि दूर के डूंगर दूर से सुहावने लगते हैं। तो ये देखो आप भैया की जो मशीन है ना सारी, इन सब पे तो मोटर पैरदान सब फिटिंग है अकॉर्डिंग टू टेलरिंग। तो वापस से जाते जाते यही कहूँगी यार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही यार, सभी को धन्यवाद।